My name is Sharon and today I am going to explain the third stanza of the poem If by Rudyard Kipling. If you can make one heap of all your winnings and risking on one turn of pitch and toes. अगर तुम ऐसा कर सकते हो क्या अपनी सारी विनिंग्स को, जितनी भी जीत हासिल करी आज तक, जितना भी तुमने पैसा कमाया है, अगर तुम उसको इकट्ठा कर पाओ, हीप होता है इकट्ठा करना, अगर तुम सारे विनिंग्स को इकट्ठा कर पाओ और उन सारे विनिंग्स को रिस्ट पर लगा पाओ, पिच एंड टोज गेम के एक टर्न पर, पिच एंड टोज गेम कॉइन का गेम होता है, पैसों का गेम होता है कि उसमें कुछ कॉइन्स फेंके जाते हैं, तो जो जिसका कॉइन आगे जाता है वो जीत जाता है, जो पहले वाला कॉइन होता है वो उसका हो जाता है। तो अगर ऐसे गेम में अपनी सारी भी जायदाद भी लगा दो, सारी विनिंग्स लगा दो दाव पर, और तुम अगर हार जाओ एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। अपने नुकसान के बारे में एक शब्द भी मुंह से मत निकालो, बल्कि तुम्हारे अंदर मेंटल टफनेस इतनी होनी चाहिए कि तुम फिर से शुरुआत कर पाओ। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, दोबारा से उन सब चीज़ों को हासिल करने के तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। अब हमको रडार्ड किपलिंग उस वक्त के लिए एडवाइस कर रहे हैं जब हम बूढ़े हो जाए। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट मतलब कि आपको उस वक्त अपने हार्ट को, दिल को, नर्व्स मतलब आपके हाथों की जो नसें हैं बुढ़ापे तक बहुत ही कमज़ोर होने लगती है। सिन्यू कहते हैं मोटी नस को जो आपके मसल्स और आपके बोन को जोड़ती है। आप जब बूढ़े हो जाते हो आपकी मसल्स में बहुत क्या होता है, दर्द होने लगता है, वो नसें ही कमज़ोर पड़ने लगती है जिसकी वजह से दर्द होता है। तो वो इतनी मतलब बारीकी से उन्होंने एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, जब हम भागने लगते हैं तो हम हांफने लगते हैं, तो वो हार्ट जो पंपिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। तो कितने 3 बेहतरीन चीज़ों का नाम लिया है उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने बोला कि तुम इन तीनों चीज़ों को फोर्स करो टू सर्व योर टर्न। सर्व योर टर्न का इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई द पर्पस, यानी किसी पर्पस को पूरा करना। यहाँ किस पर्पस की बात हो रही है? अचीवमेंट को हासिल करने की, हमेशा मोटिवेटेड रहने की, यानी इस वक्त कब, लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, दे किसके लिए यूज़ हो रहा है? इन तीनों चीज़ों के लिए, हार्ट, नर्व एंड सिन्यू, तीनों चीज़ें जब बहुत ही कमज़ोर होने लगे, दे आर गॉन का मतलब तो वैसे होता है कि चली गई होती है, मरने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। कि जब ये तीनों चीज़ों में कमज़ोरी लगने लगे तो आप इनको क्या करें? फोर्स करें। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन। एंड सो मतलब इस तरीके से जब आप इन तीनों पर कंट्रोल करेंगे तो आप होल्ड ऑन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी क्या करना है? मैनेज करना है। तो उस वक्त आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जब तीनों चीज़ें बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, आप क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। और उस वक्त जब आपके शरीर में कुछ नहीं रह जाता, कमज़ोर हो जाते हैं, आपके अंदर सिर्फ क्या बचता है? एक्सेप्ट द विल। विल मतलब होता है इच्छा। आपके अंदर सिर्फ चाह बचती है जो आपसे ये कहती है होल्ड ऑन, मतलब आगे बढ़ो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आगे बढ़ो। तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। अब अगली वीडियो में फोर्थ स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।